रेडी बोलना। मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज पुनः जो बातचीत है हिंदी विभाग में, वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जारी है। लगातार चर्चा उस पर हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 11वीं 12वीं और फिर बीए का पूरा थर्ड ईयर तक या एमए पीएचडी जो भी आप करें, आपको इतिहास में झांकना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करना होगा, तो आप जानते हैं कि यह विषय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज मैं विषय पे बातचीत नहीं करूँगा। आज मेरी बातचीत होगी पुनः कोरोना पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना पूरी तरह से अभी भी हमारे बीच से नहीं गया, और जिस तरह से आपदा और विपदा के साथ यह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, यह कहा जा सकता है कि यह ठीक समय नहीं है। इसीलिए हम सब आज भी ऑनलाइन क्लास, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप कोरोना के इस दौर में कुछ बिंदुओं पर विचार अवश्य करें और उसका पूरी तरह से पालन करें। जैसे नंबर 1 कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। आप जानते हैं कि यही सोशल डिस्टेंसिंग आपको कोरोना के इस भयावह दौर से बचा सकता है। यह सामाजिक दूरी केवल मनुष्य को दूर ही नहीं कर रहा है, परंतु भावनात्मक चोट भी है। लेकिन कुछ समय की ये बात है, इसलिए इस कुछ समय को हम यह सोच कर काट लें कि मैंने तेरी ही हर वफाई का अंदाज बुरा देखा है। तो इसको देखते हुए हम सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। दूसरा, मास्क का प्रयोग करें। हमेशा आप मास्क लगाएं। घर परिवार में हैं तब तो कोई बात नहीं है, कमरे में हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर जैसे ही आप जाते हैं, आप मास्क तुरंत चढ़ाएं। और कहा जा रहा है कि एक नहीं, डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि एक मास्क 56% केवल हमें कोरोना से बचाता है। तो पूरी तरह से सेफ रहने के लिए 2 मास्क का, डबल मास्क का प्रयोग करें। तीसरी बात कि आप कभी भी बिना अति आवश्यक कार्यों के बाहर न जाएं। आवश्यक कार्य को भी इग्नोर करने का प्रयास करें, उसे भी अपने से दूर रखने का प्रयास करें, और जो बहुत ज़रूरी कार्य हैं उसके लिए ही बाहर निकलें। और पूरी तरह से अपने आप को बचाव रखें, ख्याल रखें कि कहीं भी किसी से एक टचिंग, यानी कि यह बीमारी छुआछूत की है, इसलिए आप दूरी बनाए रखें। एक बार स्पर्श हुआ कि मेरा कोरोना आप में और या आपका कोरोना मेरे में समाहित हो जाएगा, तो यह ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जान है तो जहान है। अगली बात पर विचार करेंगे तो हम यह देखेंगे कि केवल सामाजिक दूरी, मास्क और अति आवश्यक कार्यों से बाहर जाने की बात तो हम कर लिए, लेकिन साथ ही साथ खाने पीने और एनर्जी फुल रहने की आवश्यकता है। कोल्ड चीज़ों से, अर्थात जो कोल्ड गिफ्ट्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो ठंडे पदार्थ हैं, उसका सेवन कम से कम करें। गुनगुना पानी पिएं, अच्छा ताज़ा खाना खाएं, फल सब्जियां प्रयोग करें, सलाद जिसे आप सैलेड कहते हैं, इसका पूरी तरह से प्रयोग करें। आप बहुत ज़्यादा तेल, मसाले तथा इस तरह की चीज़ें न खाएं जिससे कि हमारे शरीर की एनर्जी लॉस होती हो, उसका नुकसान होता हो। आप इसके अतिरिक्त एक चीज़ का ख्याल और रखें कि अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ा हुआ है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, सुरक्षा कड़ी रखें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे कोरोना ही है, लेकिन शायद ऐसा हो, इसलिए दूरी बनाए रखें। और बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि इलाज में क्या हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं, तो बचाव ही इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अब इसके पश्चात वैक्सीन पर थोड़ी बातचीत हो जाए कि आप ये जो वैक्सीन है इसे प्रयोग करें। मतलब इसके जो भी 18 से ऊपर के हैं, 18 वर्षों से ऊपर जिनका ये आयु है, वो इसका 2 डोज है, जिसे आप जरूर ले लें। और 1 डोज अभी ले लें तो एक 85-84 दिनों के बाद है, तो इसलिए इसका जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा के और इसे भी आप कर लें, कि ताकि आपके शरीर में एनर्जी फुल
और एंटीबायोटिक बना रहे। हाँ, एक चीज़ों का ख्याल अवश्य रखें कि यदि किसी को कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव आप हो चुके हैं और इसके बाद आप ठीक हो गए हैं, निगेटिव आ गए हैं, तो भी आप 3 महीने तक इंजेक्शन न लें, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबायोटिक वो बना हुआ है। इसलिए आपको आवश्यकता फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ, वैक्सीन का प्रयोग ज़रूर करें, अवश्य से अवश्य करें। आइए, यदि कोरोना हो भी जाए तब पर विचार कर लें। तीसरा पैराग्राफ, यदि कोरोना हो जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है। कोरोना यदि आपको छू दे या आ जाए आप में, तो बिना घबराए खाने पीने का ध्यान रखें। चाय, गर्म पानी, काढ़ा इत्यादि का प्रयोग करें और जो ऊपर में बताया गया खाने पीने की चीज़ें वो खाएं पिएँ। आप कोशिश करें कि एलोवेरा लें। आप कोशिश करें कि रामदेव बाबा के एक से एक अभी जो आया हुआ है, मैं रामदेव का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहें तो लें वरना न लें। आप देखेंगे कि हो सके तो पपीता आपके गांव में, शहर में हो, उसका पत्ता गर्म करके उबाल कर उसका सेवन करें। तो काढ़ा लें और मसाले में इलायची का प्रयोग करें, खाएं, काली मिर्च खाएं। इससे आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा, मतलब आप पूरा सुरक्षित हो जाएंगे और इससे बहुत घबराना नहीं है। लेकिन यदि पॉजिटिव हो जाए तो लोगों से दूरी बना लें, अपने आप से थोड़ी सी दूरी रखें और एनर्जी फुल